बुलेटिन का आगाज हिमाचल के उपचुनावों के रण के साथ करेंगे। मंडी उपचुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। बुधवार को सराज विधानसभा क्षेत्र के सरोआ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनसभा को संबोधित किया, जहां अपने भाषण में कांग्रेस पर वो हमलावर होते हुए नजर आए। कांग्रेस के हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल करने के बयान पर भी सीएम ने चुटकी ली। सीएम ने मजाकिया अंदाज में कहा कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो हेलीकॉप्टर से जाते हैं, ये लोग क्या बैलगाड़ी से जाते हैं। तो इस तरीके के सवाल सीएम ने पूछे। कांग्रेस के शासनकाल में हेलीकॉप्टर का क्या इस्तेमाल रहा, ये सबको पता है। इसी के साथ ही इस पावन भूमि पर विराजमान देते थे वापस कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के परे बात है, पूरे देश भर में क्या बनी हुई है। जिन राज्यों में कांग्रेस की कभी सत्ता हुआ करती थी, सरकार हुआ करती थी, आज वहां पर सिफर है, एक भी सीट नहीं है। वेस्ट बंगाल आपके सामने उदाहरण है, एक भी सीट नहीं आई। और वही स्थिति हमारे हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में होने वाली है। हुआ कांग्रेस के नेता आते हैं, भाषण देते हैं, और मंडी में जब भाषण दिया गया विपक्ष के नेता कांग्रेस के, उनकी जुबान इस प्रकार की जुबान है, उस जुबान से कोई भी आदमी जो है वो। और उधर मंडी के रण में प्रतिभा सिंह और आश्रय शर्मा अब साथ साथ उतर आए हैं। आश्रय शर्मा भी प्रतिभा सिंह के लिए प्रचार में जुट गए हैं। इस बारे में जब आश्रय से सवाल पूछा गया तो उनका ये कहना है कि वो पार्टी के आदेशों पर ही काम कर रहे हैं। वहीं प्रतिभा सिंह का कहना है कि सुखराम परिवार का उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है और उन्होंने अनिल शर्मा से भी सहयोग मांगा है। कांग्रेस की प्रत्याशी हैं प्रतिभा सिंह, और जो पूर्व में पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं आश्रय शर्मा और सुखराम जी के जो पोते हैं, ये दोनों हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मैम, पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ 18 पे। धन्यवाद जी। दिखती सी बात है, हालांकि राजनीतिक तौर पर सभी को पता ही है कि राजनीतिक तौर पर जो है वो वीरभद्र सिंह जी और सुखराम जी के बीच में थोड़े बहुत मतभेद रहे हैं, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो हमने देखा है कि अमूमन दोनों परिवार जो है वो एक हो जाते हैं। शायद कहीं ना कहीं दिखाने के लिए भी एकजुटता होती है। तो इस बार भी आप का आज सदर का चुनाव प्रचार जो है वो शुरू हुआ है। आश्रय शर्मा जी आपके साथ है, क्या मान के चलें, पूरा सहयोग वगैरह सब कुछ मिल रहा है? पूरा सहयोग मिल रहा है हमको, इनके परिवार का भी। और जब जब भी चुनाव आए तो हमने इकट्ठे मिलकर कांग्रेस की बात की, विकास की बात की और कांग्रेस के लिए विकास के नाम पर वोट मांगे हैं। मैं मानती हूँ कि पंडित सुखराम जी का ये गढ़ रहा है और उनका वो इतने बड़े शीर्ष नेता रहे मंडी के खास करके, और केंद्र में उन्होंने नेतृत्व किया है। तो जब भी चुनाव आया और हमने उनसे आग्रह किया तो उनका आशीर्वाद लेते हुए ही हम आगे बढ़े। इस बार हालांकि वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो खुद चुनाव प्रचार में नहीं आ रहे हैं, और आश्रय जी भी हमने देखा कि काफ़ी लंबे समय के बाद जो है वो आपके चुनाव प्रचार में आए हैं। तो क्या कुछ आपकी कोई टेलीफोनिकली भी उनसे कोई बातचीत हुई? उनसे तो नहीं, पर इनके पिताजी अनिल शर्मा जी से मैंने स्वयं सुबह बात की थी। मैंने उनको बताया था कि आज सदर का दौरा है तो मैं वहाँ आ रही हूँ। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आश्रय आएंगे, वो भी आपके साथ, सब जितनी भी हम आपकी जनसभा होगी उसमें आप इनका सहयोग आपको मिलेगा। चलिए, हमारे साथ आश्रय जी भी हैं। आश्रय जी, टिकट आपको नहीं मिला है, टिकट प्रतिभा सिंह जी को पार्टी की तरफ से दिया गया है और अब आप इनके लिए काम करने के लिए उतरे हैं मैदान में। और पहले भी हमने देखा कि आपका एक फ़ोटो विक्रमादित्य सिंह जी के साथ आया, उनके साथ भी आपकी मुलाकात हुई है। कितना सहयोग रहेगा उसके बारे में पूछूंगा। पूरा सहयोग रहेगा। पार्टी ने पिछली बार मान सम्मान बख्शा है मुझको टिकट देके। 2019 के चुनाव में सबसे युवा लोकसभा का प्रत्याशी रहा हूँ पूरे देश में, तो जब सम्मान मिलता है तो सम्मान वापस भी देना पड़ता है, और जो पार्टी का आदेश होगा उसको हम करेंगे भी, पूरा समर्थन देंगे। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी से। और अब खबर हरियाणा से है। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी चुनावी प्रचार में जोरों से जुट गई है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक अब एलनाबाद हलके में गांवों का दौरा कर कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। बुधवार को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा,
प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल, प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने इलाहाबाद हलके के गांव कागदाना में पहुंचकर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जहां चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल की जीत का दावा किया है, तो वहीं हुड्डा ने इनेलो और भाजपा पर भी जमकर प्रहार किए। चाहे इलाके की बातें, इस्तीफा पहले ही दे दिया। और ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा और जो रेस्पॉन्स मिल रहा है हमारे को उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इनेलो कहती है कि ये जो सीट है, इनेलो का दावा है कि वो ये चुनाव जीत कर रहेंगे और कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों की जमानत जीतना, इस तरह की बात हुई। ऐसा है, जीत तो कांग्रेस की है, इनेलो और भाजपा का दूसरे तीसरे नंबर रहने का झगड़ा है। खबर अब महेंद्रगढ़ से है। महेंद्रगढ़ की अटेली अनाज मंडी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें डीएपी खाद को लेकर यहां पर लूट मची हुई है। कुछ लोग खाद की बोरियों को लेकर यहां पर भागते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक लाखों रुपए की खाद की बोरियां चोरी की जा चुकी थी। आपको बता दें कि रबी फसलों की बिजाई का सीजन चल रहा है। ऐसे में हरियाणा में डीएपी की भारी किल्लत बनी हुई है। पिछले कई दिनों से डीएपी केंद्रों पर किसानों का हंगामा चल रहा है और इस बीच इस तरह की लूटपाट का एक वीडियो सामने आया है। महेंद्रगढ़ का ये वीडियो है जहां पर अटेली अनाज मंडी में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खाद को लेकर यहां पर लूटपाट मची हुई है। यहाँ मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी 32 नंबर के सामने भीड़ लगी हुई थी फार्मरों की। उसमें कुछ शरारती तत्व आए और वो खाद के कट्टे को उठाने लग गए। हमने मना किया वहाँ जा करके, तो वो कह रहे थे मार पिटाई करने लग गए और कह रहे हैं मार देंगे, यहाँ से हट लो, और धीरे धीरे करके सारा माल उठा ले। 100 बैग थे। हमारे को एक कंप्लेंट प्राप्त हुई है जिसमें काफ़ी मोटरसाइकिलों के नंबर है, नाम है, उनको हम तुरंत अपने टीम बना दी है मैंने उनकी, और इनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करके और ये जो कट्टे उठा के ले गए हैं खाद के। और अब खबर